हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ समरी ट्रिगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। मोस्टली अच्छी कंपनीज में ये वाला सिनेरियो आपसे बोला जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सिनेरियो होता क्या है, कब हम रोल ऑफ समरी ट्रिगर लिखते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट्स हैव लुकअप रिलेशनशिप एंड यू नीड टू शो चाइल्ड काउंट ऑन पेरेंट ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लुकअप रिलेशनशिप होता है तो उसमें आपको पता होगा कि आपके पास जो डेटा टाइप होता है रोल ऑफ समरी का वो अवेलेबल नहीं होता है। आप यहाँ पे देखोगे रोल ऑफ समरी फॉर लुकअप रिलेशनशिप। इन लुकअप रिलेशनशिप वी डोंट हैव रोल ऑफ समरी डेटा टाइप टू कैलकुलेट काउंट ऑफ चाइल्ड ऑन पेरेंट रिकॉर्ड। हमारे पास ये डेटा टाइप नहीं होता। मास्टर डिटेल में हमारे पास ये डेटा टाइप होता है। ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, एक रोल ऑफ समरी का फील्ड बनाओगे, उसमें चाइल्ड का काउंट लाओगे और जाके पॉपुलेट करा दोगे। बट अगर लुकअप रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसमें आपके पास ये डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता है। तो उसको आप किससे करते हो? ट्रिगर से करते हो। कैसे करते हो ट्रिगर से? रोल ऑफ समरी एक ट्रिगर लिखते हो। यहाँ पे हम एक सिनेरियो कवर कर रहे हैं, वो सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑर्फेंज जो पेरेंट है, चाइल्ड उसका नाम चाइल्ड ही है, वो किसका चाइल्ड है? ऑर्फेंज का चाइल्ड है। उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? लुकअप रिलेशनशिप है। ऑर्फेंज हैव नंबर ऑफ चाइल्ड फील्ड। ऑर्फेंज के पास एक फील्ड है जिसका नाम है नंबर ऑफ चाइल्ड। नाउ वी नीड टू काउंट नंबर ऑफ चाइल्ड इन दैट फील्ड यूजिंग ट्रिगर। हमको क्या करना है? नंबर ऑफ चाइल्ड, जितने भी ऑर्फेंज के चाइल्ड हैं उसको काउंट करके हमें उस नंबर ऑफ चाइल्ड के अंदर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं सिनेरियो को। देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो मैंने सेल्स फोर्स में लॉगिन कर लिया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड का स्क्रीन ओपन किया हुआ है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड व्यू ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑर्फेंज ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड व्यू ओपन किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रोल ऑफ ट्रिगर का जो हम यूज़ करते हैं वो तभी करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में लुकअप का रिलेशनशिप हो। क्योंकि लुकअप का रिलेशनशिप हमें क्या नहीं करने देता? रोल ऑफ समरी फील्ड क्रिएट नहीं करने देता है। उसकी वजह से हम जो है चाइल्ड का काउंट पेरेंट पे नहीं कर पाते हैं उस फील्ड की वजह से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो चाइल्ड है वो क्या कहते हैं, ऑर्फेंज का क्या है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्फेंज के साथ इसका रिलेशनशिप बना हुआ है और ये कैसा रिलेशनशिप बना हुआ है? लुकअप रिलेशनशिप बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑर्फेंज पे एक फील्ड बनाया हुआ है नंबर ऑफ चाइल्ड। मैं अगर ये ऑर्फेंज ओपन करूँ और यहाँ पे रिलेटेड में जाऊँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी चाइल्ड्स मेरे यहाँ पे बने हुए हों उन सब का काउंट मेरा नंबर ऑफ चाइल्ड में आ जाए। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑलरेडी स्वामी जो ऑर्फेंज है, इसमें अगर देखोगे रिलेटेड में काफ़ी सारे चाइल्ड के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, बट इसमें नंबर ऑफ चाइल्ड में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि रोल अप होके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हम एक ट्रिगर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छा मेन क्वेश्चन ये है कि हम ट्रिगर कहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ट्रिगर हम वहाँ, जैसे सपोज आप पेरेंट पे कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हो तो उसके लिए आप चाइल्ड पे ट्रिगर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरेंट पे अपडेट कर रहे हैं नंबर ऑफ चाइल्ड, तो हम इसके लिए ट्रिगर कहाँ लिखेंगे? चाइल्ड पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड पे अगर आप जाओगे, ट्रिगर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी ट्रिगर अभी नहीं लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। तो हम एक नया यहाँ पे ट्रिगर लिखेंगे, एपेक्स ट्रिगर, और उसका हम नाम रखेंगे रोल अप ट्रिगर, रोल अप ट्रिगर। और ये कहाँ पे लिख रहे हैं हम गाइस? चाइल्ड पे लिख रहे हैं। तो चाइल्ड अपना सेलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए। चाइल्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सबमिट किया। ओके, तो ट्रिगर हमारा ये बन के आ गया, रोल अप ट्रिगर। चाइल्ड पे हम लिख रहे हैं। किस इवेंट पे हम लिखेंगे इसको? आफ्टर इंसर्ट पे लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आफ्टर इंसर्ट, जैसे ही मेरा कोई चाइल्ड इंसर्ट हो तुरंत वो उसका काउंट पेरेंट पे शो करा दे। आफ्टर अपडेट पे हम इसको लिखेंगे। आफ्टर अपडेट पे हमें क्यों नीड पड़ेगी इसकी? सपोज किसी चाइल्ड की मैंने क्या करा, पेरेंट को ही चेंज कर दिया, ऑर्फेंज ही चेंज कर दिया उसका, यानी अपडेट कर दिया मैंने उस चाइल्ड को, तो उस केस में भी मुझे इसकी नीड पड़ेगी। आफ्टर डिलीट पे भी मुझे इसकी नीड पड़ेगी। ठीक है गाइज, तो आफ्टर डिलीट यानी कि मैं कोई चाइल्ड डिलीट करूंगा, सपोज पहले 8 थे, मैंने डिलीट कर दिए 2, उसमें से तो 6 बचे, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट पे उसका काउंट क्या हो जाए? 6 हो जाए। आफ्टर अनडिलीट भी मुझे इसकी नीड पड़ेगी। तो आफ्टर अनडिलीट भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो आफ्टर अनडिलीट पे भी क्या होगा गाइज कि सपोज मेरा 2 जो मैंने अभी डिलीट करे थे मैं उनको वापस से अनडिलीट कर रहा हूँ, तो 6 से दोबारा से मेरा अकाउंट कितना हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए। तो मैं इन सारे इवेंट्स पे इसको चलाऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी सेव कर देते हैं। ओके, तो अब हम
यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप किसके ऊपर चलाएंगे गाइज, हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर चलाएंगे। ट्रिगर डॉट न्यू, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक सेट बनाते हैं। सबसे पहले सेट हम किस चीज़ का बनाएंगे गाइज, आईडी का हम सेट बनाएंगे। और हम यहाँ पे क्या स्टोर कर लेंगे, ऑर्फेंज आईडी। अभी मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो ऑर्फेंज आईडी का जो मैंने सेट बनाया, अच्छा आईडी सेट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि सेट क्या करता है, हमेशा यूनिक आईडीज को स्टोर करता है, ठीक है। डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती है सेट में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरा कोई भी चाइल्ड आ रहा है मेरा ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा कि अगर इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज नॉट ब्लैंक cs डॉट यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ऑर्फेंज, ये ऑर्फेंज। मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि अगर मेरा उस पर्टिकुलर चाइल्ड का जो ऑर्फेंज है, यानी कि जो उसका पेरेंट है, वो ब्लैंक नहीं है, यानी उसने उसके अंदर वैल्यू डाली है कोई, ठीक है, तो मैं उसकी आईडी को स्टोर करा लूँगा किसके अंदर, इस सेट के अंदर, ठीक है। मैंने क्या करा, cs डॉट ऑर्फेंज आईडी, इसको सेव कर लेते हैं। अभी इतने ट्रिगर में मैंने क्या करा गाइज, मैंने ऑर्फेंज आईडी का एक सेट बनाया। क्यों बनाया सेट, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे चाइल्ड पे काम हो रहा है, चाहे वो इंसर्ट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उस केस में मैं चेक करा रहा हूँ कि उसका जो ऑर्फेंज आईडी है वो ब्लैंक नहीं है अगर, तो मैं उसको इस सेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है गाइज। ओके, अब हम एक एग्रीगेट क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे। सेलेक्ट करेंगे और हम इसमें क्या करा लेंगे, काउंट करा लेंगे गाइस, किसका, आईडीज़ का, जो चाइल्ड रिकॉर्ड है उनके आईडी का काउंट करा लेंगे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं टोटल चाइल्ड, कोमा, और क्या चाहिए हमें उसका, ऑर्फेंज आईडी फ्रॉम चाइल्ड where orphanage ID in इस सेट के अंदर हमारी वो ऑर्फेंज आईडी अगर एग्जिस्ट करती है, और ग्रुप बाय से हम कर देंगे किससे गाइज, इस ऑर्फेंज आईडी से। एक सेकंड मैं इसको भी समझा भी देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्रीगेट रिजल्ट की एक क्वेरी लिखी। यहाँ पे 1 सेकेंड, सेलेक्ट आईडी काउंट फ्रॉम चाइल्ड वेयर ऑर्फेंज आईडी इन ऑर्फेंज आईडी ग्रुप बाय ऑर्फेंज आईडी, और 1 सेकेंड, ग्रुप बाय ऑर्फेंज आईडी। टाइम ले रहा है थोड़ा सा सेव होने में, कहाँ पे एरर आ रहा है इसको, एग्रीगेट रिजल्ट्स, सेलेक्ट काउंट आईडी, टोटल चाइल्ड्स, ऑर्फेंज आईडी फ्रॉम चाइल्ड वेयर ऑर्फेंज आईडी इन ऑर्फेंज आईडी एंड ग्रुप बाय ऑर्फेंज आईडी। ओके, सेव हो गया। यहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे आपने देखा कि एक एग्रीगेट रिजल्ट मैंने लिखा। मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ, काउंट करा रहा हूँ सारे चाइल्ड्स का, ठीक है। और
मैं यहाँ पे ऑर्फेंज आईडी चेक करा रहा हूँ उसकी, जो उसके पेरेंट का, जो उसका पेरेंट है, पेरेंट यहाँ पे क्या है उसका ऑर्फेंज, उसकी आईडी चेक करा रहा हूँ अगर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। और ग्रुप बाय किससे कर रहा हूँ, ऑर्फेंज आईडी से ही मैं ग्रुप बाय उसको कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर एग्रीगेट रिजल्ट, इसके ऊपर ही हम एक लूप चलाते हैं अपना। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपने टोटल चाइल्ड्स को और इसको क्या कहते हैं ऑर्फेंज आईडी को गेट कर लेंगे। तो स्ट्रिंग ओ आई डी इक्वल्स टू, यहाँ पे रखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और हम अपना गेट कर लेते हैं 1 सेकेंड, रिजल्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम क्या गेट कर लेते हैं गाइस, ऑर्फेंज आईडी अपनी गेट कर लेते हैं। जो भी ऑर्फेंज आईडी आई मैंने वो अपनी ओ आई डी के अंदर गेट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना काउंट भी गेट करेंगे, इंटीजर चाइल्ड काउंट इसका नाम रख देते हैं, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम क्या गेट कर लेंगे, टोटल चाइल्ड्स को गेट कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ गेट कर ली। अब हम क्या करेंगे गाइस, इंस्टांस बनाएंगे किसका, अपने पेरेंट का इंस्टांस बनाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस टैब, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना ऑर्फेंज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन करा। इसका API नेम हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसका हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें अपडेट इसी के अंदर करना है। ठीक है, न्यू, और किसको अपडेट करना है हमें, ओ डॉट आई डी, इसकी क्या है गाइज, ये इसकी आईडी है, और ओ डॉट नंबर ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू चाइल्ड काउंट, इसके अंदर चला गया। अच्छा, यहाँ पे एक हम लिस्ट भी डिक्लेयर कर लेते हैं ऑर्फेंज टाइप की, 1 सेकेंड, ऑर्फेंज टाइप की एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, अपडेट ऑर्फेंज डेटा हमने इसका नाम रखा, न्यू लिस्ट ऑफ ऑर्फेंज। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर गेट करा लेते हैं, वो ऐड कर देते हैं अपना न्यू एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर हम चेक कराएंगे इफ़ इसका जो साइज़ है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो हम क्या करा देंगे, अपडेट करा देंगे। ओके, लिस्ट अपनी अपडेट करा देंगे। एक बार मैं पूरा कोड समझाता हूँ ऊपर से दोबारा से कि हमने इसमें क्या किया। अभी हमने क्या करा, जैसे ही मेरा कोई भी चाइल्ड इंसर्ट हो रहा है उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं कि अगर उसकी ऑर्फेंज आईडी ब्लैंक नहीं है तो हमने उस सेट के अंदर उसकी ऑर्फेंज आईडी को सेट करा लिया। फिर हमने एक एग्रीगेट रिजल्ट यहाँ पे लिखा, हमने चाइल्ड का काउंट कराया गाइज, और ग्रुप बाय कर दिया उस ऑर्फेंज आईडी से, और उस ऑर्फेंज आईडी को हमने उस सेट के अंदर चेक भी करा लिया। ठीक है, फिर हमने एक लूप चलाया इस एग्रीगेट रिजल्ट, हमने उसकी आईडी को गेट कर लिया उस पर्टिकुलर ऑर्फेंज की, और उसके जितना भी काउंट था उसको गेट कर लिया चाइल्ड के। ठीक है, और उस ऑर्फेंज पे हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ चाइल्ड के अंदर उस चाइल्ड काउंट को अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर एंड डिलीट सारे मैंने इवेंट लिखे हुए हैं, बट मेनली अभी ये जो मेरा कोड लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने इज इंसर्ट के लिए। तो इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, इंसर्ट के केस में
मैंने ये अपना कोड लिख दिया। अभी मैं जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ यहाँ पे। सपोज़ मैं स्वामी और फेंज में जाता हूँ और मैं टोटल यहाँ पे देखता हूँ मेरे कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 9 पड़े हुए हैं। सपोज़ मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे स्वामी और फेंज के अंदर। इसका नाम हम रखते हैं जैकी और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आफ्टर इंसर्ट पे मैं स्वामी और फेंज पे जाता हूँ दोबारा से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरा 10 काउंट आ गया। 10 काउंट क्यों आ गया? क्योंकि मेरे टोटल कितने चाइल्ड हैं यहाँ पे? 10 चाइल्ड हैं। ठीक है गाइस, तो 10 के 10 का काउंट मेरा यहाँ पे आ गया, यानी कि मेरा ट्रिगर परफेक्ट चल रहा है अभी। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं अपना अपडेट का कोड। अपडेट का कोड हम लिखते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, इफ ट्रिगर डॉट इज अपडेट, अगर अपडेट हो रहा है, पूरा कोड में कॉपी कर लेता हूँ सेम एज इट इज। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। 1 सेकेंड, इंटरनेट का कुछ इशू है, मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड गाइस। ओके, अब मैं अपडेट के अंदर अपना कोड डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इज इंसर्ट के अंदर जो मैंने कोड लिखा था सेम कोड मैंने अपडेट के अंदर डाल दिया, बट इसमें कुछ चेंज है। चेंज क्या है? चेंज यहाँ पे है, इस लाइन पे 31 लाइन पे। यहाँ पे मैं चेक कराऊंगा कि अगर मेरा स्ट्रिंग जो है वो ब्लैंक नहीं है, जो उसका पेरेंट वाला रिकॉर्ड है वो ब्लैंक नहीं है, और एंड और क्या चेक कराऊंगा कि जो मेरा ch डॉट ऑर्फेंज आईडी है वो चेंज तो नहीं हुई है ना गाइस। ऐसा तो नहीं है कि उसने अपना पेरेंट ही चेंज कर दिया, पहले कोई ऑर्फेंज ए था अब उसने अपडेट करके उसको ऑर्फेंज बी कर दिया। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो ch डॉट ऑर्फेंज आईडी हम ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, 1 सेकेंड, ओल्ड मैप डॉट गेट ch डॉट id डॉट ऑर्फेंज आईडी। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे क्या चेक कर लिया कि मेरा जो उस पर्टिकुलर चाइल्ड का ऑर्फेंज आईडी है वो चेंज तो नहीं करा, यानी कि उसकी जो ओल्ड वैल्यू थी वो न्यू वैल्यू के डिफरेंट तो नहीं है दोनों वैल्यू। ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ और वैल्यू थी अब कुछ और है, यानी कि ओल्ड मैप से मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्डर वर्जन जो है उसका पेरेंट की वैल्यू का वो लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो उसकी करंट में पेरेंट आईडी है वो कहीं चेंज तो नहीं हुई है, क्योंकि अपडेट में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम गाइस यहाँ पे जो हमने अपना ऑर्फेंज आईडी ऐड करा रहे थे इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर हम उसकी ओल्ड मैप वाली वैल्यू भी क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। ठीक है गाइस, और बाकी का जो कोड है हमारा वो सेम ही रहेगा, बाकी वो दोबारा से आएगा इसमें चेक करेगा। ठीक है गाइस, और उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब हम जाते हैं वापस से और अपना चेक करते हैं इस पर्टिकुलर जो हमने चेंज किया है इसको। ठीक है, अभी सपोज मैं जाता हूँ इस वाले चाइल्ड पे, रोहन को मैं ओपन कर लेता हूँ। रोहन का जो ऑर्फेंज है वो रिद्धि ऑर्फेंज है। ठीक है, अच्छा रिद्धि पे कोई भी अपडेट नहीं हुआ है अभी क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बना हुआ था। ठीक है सर, स्वामी पे जाते हैं हम। स्वामी के हमने अभी देखे थे कि 10 चाइल्ड बने हुए हैं। ठीक है, स्वामी के 10 चाइल्ड बने हुए हैं। ओके, स्वामी ऑर्फेंज के। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट मैंने किया। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्फेंज ओपन कर लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ रिद्धि ऑर्फेंज ओपन कर लेता हूँ। ऑल्दो रिद्धि ऑर्फेंज के अंदर मेरे कुछ चाइल्ड पड़े हुए हैं, या फिर कंफ्यूज जिससे आप ना हो कि भाई ये
यहाँ पे चाइल्ड पड़े हुए हैं तो यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं दिखा रहा, वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो पुराने पड़े हुए हैं। पुराना अगर मैं अब नया अपडेट कोई मार दूंगा तो यहाँ पे तुरंत से तुरंत अपडेट आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेश ओपन कर लेता हूँ, सपोज मैं अपना ये शंकर ऑर्फेंज ओपन कर लेता हूँ और इसके रिलेटेड में देखता हूँ तो कोई भी चाइल्ड नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आफ्टर अपडेट पे मैं इस वाले पर्टिकुलर स्वामी ऑर्फेंज के मेरे 10 जो ये चाइल्ड पड़े हुए हैं इसमें से एक टेस्ट 2 सपोज मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ और इसका ऑर्फेंज में चेंज करके क्या कर देता हूँ गाइस, इसका ऑर्फेंज में चेंज करके शंकर ऑर्फेंज कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आइडियली क्या होना चाहिए, मेरा शंकर ऑर्फेंज के अंदर काउंट मेरा 1 आ जाना चाहिए, यानी यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँगा इसके अंदर मेरा 1 काउंट आ जाना चाहिए। चेक करते हैं इसको, तो मेरा 1 काउंट आ गया यहाँ पे क्योंकि रिलेटेड में मेरा एक चाइल्ड आ गया। ओके, और बाकी जो हमारा दूसरा ऑर्फेंज था गाइज वो उसके अंदर हमारा क्या आना चाहिए, दूसरा था हमारा स्वामी, तो स्वामी को मैं ओपन करता हूँ, स्वामी के अंदर मेरा ऑटोमेटिकली 9 हो गया। तो यानी कि मेरा परफेक्ट चल रहा है कोड, अपडेट पे भी मेरा अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक इसका हेल्पर लिखने वाला हूँ और ये सारा कोड हम उसके अंदर शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि ट्रिगर के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा हेल्पर ही लिखना होता है उसका, तो उसका हम हेल्पर लिखेंगे पहले। तो मैं हेल्पर के लिए यहाँ पे जाता हूँ एपेक्स क्लास और इसका मैं नाम रख देता हूँ रोलअप ट्रिगर हेल्पर। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा ये हेल्पर बन गया। तो इसका हम पहला मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड आफ्टर इंसर्ट हेल्पर, आफ्टर इंसर्ट हेल्पर। ठीक है गाइस, आफ्टर इंसर्ट पे क्या हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ अपना ये इज इंसर्ट वाला कोड कॉपी करता हूँ पूरा यहाँ तक, ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। बस मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो ट्रिगर डॉट न्यू है इसकी जगह मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिस्ट बना लूँगा एक चाइल्ड की, ch लिस्ट, और मैं इस पे क्या करा लूँगा, आइट्रेट करा लूँगा ट्रिगर डॉट न्यू की जगह, सिंपल। इसको मैं सेव कर दूँगा, मेरा ये हेल्पर सेव हो जाएगा और मैं अपना यहाँ पे ट्रिगर भी सेव कर दूँगा। अभी इससे पहले हमें एक और मेथड बनाना है अपना, वो हमारा किसके लिए होगा, अपडेट के लिए होगा गाइस, आफ्टर अपडेट हेल्पर। तो आफ्टर अपडेट पे मेरे को क्या क्या पास करना है, आफ्टर अपडेट पे एक तो मेरे को ये न्यू वाले पास करना है, एक ओल्डर मैप भी पास करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे मैप भी डिक्लेयर कर लेता हूँ जो होगा मेरा आईडी डॉट चाइल्ड टाइप का। ठीक है, और इसका ओल्ड ओल्ड मैप नाम रख लेते हैं हम इसका। ठीक है, या ओल्ड काउंट मैप रख लेते हैं, ओल्ड काउंट मैप इसका हम नाम रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ch लिस्ट, तो मैंने ये ऊपर ही चेंज कर दिया था, और मैं अपना जो ये ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप वाला मैंने अभी फंक्शन दिया हुआ था, 1 सेकेंड का, इसको मैं कॉपी करके लेके आता हूँ पूरे मेथड को। ओके, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अभी आफ्टर अपडेट में, कन्फ्यूज़न ना हो जिससे। आफ्टर अपडेट का कोड आफ्टर अपडेट में डाल दिया हमने। ch लिस्ट को मैं यहाँ पे चेंज करके वापस से ट्रिगर डॉट न्यू को क्या कर देता हूँ, ch लिस्ट, और ये ओल्ड काउंट मैप मेरा कहाँ पे आएगा, ये आप देख रहे हो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा गाइस, ओल्ड काउंट मैप। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया हमने अपना हेल्पर। ठीक है, वापस से जाते हैं, यहाँ पे हम अपना कौन सा मेथड कॉल कर देंगे, अपनी क्लास का नाम लेंगे, डॉट आफ्टर इंसर्ट हेल्पर, इसके अंदर क्या चला जाएगा मेरा, ट्रिगर डॉट न्यू। सिमिलरली इसके अंदर क्या चला जाएगा मेरा,
ट्रिगर डॉट न्यू प्लस यहाँ पे क्या जाएगा गाइस, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना पूरा का पूरा कोड उठा के किसके अंदर डाल दिया, हेल्पर के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। ओके, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ से लाइन नंबर 10 से और लाइन नंबर 24 तक अगर आप देखोगे तो दोनों ही मेथड के अंदर आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट ये कोड मेरा बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो अभी मैंने दो ही इवेंट कवर करे हैं, आफ्टर अपडेट और आफ्टर इंसर्ट। अभी मुझे डिलीट और अनडिलीट भी करने हैं, तो यानी कि ये वापस से रिपीट होंगी ये सारी लाइनें। तो मैं इतना सारा वेस्ट क्यों करूं, मतलब इतना सारा कोड मैं बार बार क्यों लिखूं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कोड को एक नई क्लास के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। एक नई हम क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं रोलअप सर्विस, और इसको क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्विस, इसका हम नाम रख लेते हैं। ठीक है, इस क्लास का क्या पर्पस है मैं अभी बता देता हूँ आपको, कि ये जो कोड रिपीट हो रहा है मेरा बार बार यहाँ से लिस्ट से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों मेथड के अंदर सेम कोड पड़ा हुआ है, मुझे ये बार बार नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये कोड मैं अपना यहाँ पे सेव कर दूँगा सिंपल। तो मैंने यहाँ से भी इसको हटा दिया और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ओके। बट यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। क्या पैरामीटर लेना पड़ेगा गाइस? तो ये जो ऑर्फेंज आईडी है ये क्या था, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये ऑर्फेंज आईडी हमने सेट बनाया था गाइस। तो यहाँ पे हम एक सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ आईडी, इसका नाम हम ऑर्फेंज आईडी रख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो ये मेरे क्लास सेव हो जाएगी। ठीक है, वापस से हेल्पर पे जाते हैं और हेल्पर पे हम क्या करेंगे, इसके बाद रोलअप समरी का ये मेथड कॉल कर देंगे हर मेथड में। इससे क्या होगा, और इसके अंदर ऑर्फेंज आईडी पास कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। यानी कि जो कोड रिपीट हो रहा था हमने उसको बचा लिया, हमने उसको किसके एक नई क्लास के अंदर डाल दिया और बार बार हमने उसको क्या कर दिया गाइस, कॉल कर दिया। ठीक है, तो दो मेरे इवेंट कवर हो गए हैं। अच्छा, मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ कि अभी भी मेरा कोड परफेक्ट ही चल रहा होगा। मैं वापस से जाता हूँ स्वामी ऑर्फेंज पे ही सपोज हम जाते हैं, और एक राम नाम का जो मेरा ये है चाइल्ड, स्वामी ऑर्फेंज का मैं काउंट दिखा देता हूँ कितना है, अभी 9 है। ठीक है, इस रिलेटेड में अगर आप जाओगे व्यू ऑल करोगे तो देखोगे कि 9 ही है। ठीक है, जैकी को मैं ओपन कर लेता हूँ, सपोज मैं इसको क्लोन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूँ जैकी चैन। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यानी कि अभी मेरा काउंट कितना हो जाना चाहिए, उसका 10 हो जाना चाहिए। तो स्वामी ऑर्फेंज पे जाता हूँ तो आप देख रहे हो गाइस मेरा काउंट क्या हो गया, 10 हो गया। वापस से मैं जाता हूँ, सपोज इस राम को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका ऑर्फेंज चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, शंकर कर देता हूँ। तो शंकर पे मेरा ऑलरेडी 1 काउंट है, तो मैं शंकर ऑर्फेंज इसको कर देता हूँ। और शंकर ऑर्फेंज पे मैं जाऊँगा तो देखोगे कि मेरा काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि मेरा राम वाला चाइल्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ऑर्फेंज पे वापस से जाता हूँ और आपको स्वामी ऑर्फेंज का दिखा देता हूँ, तो काउंट मेरा कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि मेरा कोड परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, जो मैंने मूवमेंट ये करी क्लासेस की, ये इससे कोई भी मेरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे 2 इवेंट्स और कवर करने हैं अपने, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, तो आफ्टर डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे अपना मेथड बनाएंगे। इसको आप कॉपी कर लो, पहला वाला इवेंट अपना, और इसको इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसका हम नाम रख देते हैं आफ्टर डिलीट। ठीक है, और सिमिलरली एक और आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसका हम नाम रख देते हैं अनडिलीट। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीट में मुझे क्या चाहिए, ओल्डर वर्जन चाहिए। ठीक है, तो वो मैं पास कर दूंगा यहाँ पे, और आफ्टर अनडिलीट में मुझे न्यू वर्जन ही चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। मैं सेव कर दूंगा अपना कोड।
और यहाँ पे मैं जाऊँगा, बस चेंज जो होगा गाइज यहाँ पे होगा थोड़ा सा, वो आप देख लेना। इज़ अपडेट की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इज़ डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूँगा, ट्रिगर डॉट न्यू की जगह ट्रिगर डॉट ओल्ड पास कर दूँगा, क्योंकि मुझे इस बार क्या चाहिए, ओल्डर वर्जन चाहिए। ट्रिगर डॉट न्यू अवेलेबल ही नहीं होता, ठीक है, मतलब आफ्टर डिलीट में। ओके, और इसके लिए अब इज़ अनडिलीट, आफ्टर अपडेट की जगह इसमें मैं मेथड अपना कॉल करूँगा आफ्टर डिलीट, ये ध्यान रखना है आपको, आफ्टर डिलीट। और लास्ट वाले में मुझे क्या कॉल करना है गाइज, आफ्टर अनडिलीट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ आफ्टर अनडिलीट, और इसके अंदर हम ट्रिगर डॉट न्यू ही पास करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अलाइनमेंट इसका ठीक कर देता हूँ। तो मैंने, आप ध्यान से देखो, आफ्टर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट पे मैंने ये ट्रिगर लिखा। इज इंसर्ट पे मैं कॉल करा रहा हूँ आफ्टर इंसर्ट वाला, इज अपडेट पे मैं कॉल करा रहा हूँ आफ्टर अपडेट वाला मेथड, इज डिलीट पे आफ्टर डिलीट वाला मेथड, इज अनडिलीट पे आफ्टर अनडिलीट वाला मेथड, इज डिलीट पे मैं ट्रिगर डॉट ओल्ड पास कर रहा हूँ, अनडिलीट में मैं न्यू ही पास कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू इंस्टांस में ही आते हैं वो सारी चीज़ें, जो न्यू वर्जन आते हैं उसके, जो आप रीस्टोर करते हो अपना कोई भी डिलीटेड रिकॉर्ड। ठीक है, ट्रिगर डॉट न्यू पे न्यू ही पास कर रहा हूँ। ट्रिगर डॉट ओल्ड पे मैं दो चीज़ें पास करता हूँ, तो ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ओल्ड मैप के अंदर ओल्डर वर्जन आता है उस रिकॉर्ड का। ठीक है, ओके, तो अभी अब मैं हेल्पर पे जाता हूँ, इसका अलाइनमेंट भी मैं ठीक कर देता हूँ। कंट्रोल ए शिफ्ट प्लस टैब अगर आप प्रेस करोगे तो अलाइनमेंट ठीक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर इंसर्ट पे मैंने क्या करा, आफ्टर इंसर्ट पे मैंने उस सेट के अंदर वो आईडी स्टोर कराई सिमिलरली। ठीक है, और अपना रोल अप सर्विस को कॉल कर दिया। आफ्टर अपडेट पे मैंने यहाँ पे क्या करा, चेक कराया कि मेरा वो ओल्ड मैप और न्यू मैप इक्वल तो नहीं हो रहे हैं, ओल्डर वर्जन और न्यू वर्जन, और ये कॉल कर दिया अपना यहाँ से सर्विस वाला मेथड। सर्विस वाला मेथड सबके लिए सेम ही कॉल हो रहा है गाइस। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, आफ्टर डिलीट के लिए मैंने क्या करा, ट्रिगर डॉट ओल्ड पास करा था वहाँ से, इसके लिए मैंने कॉल कर दिया, और आफ्टर अनडिलीट के लिए भी मैंने कॉल कर दिया। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब फ्रंट एंड पे आपको दिखाता हूँ, तो मैं सपोज test2 को यहाँ डिलीट कर देता हूँ। test2 मैंने डिलीट कर दिया। मैं डिटेल्स पे आऊँगा तो मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 8 हो गया। test3 को मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो 7 हो गया। अब मैं यहाँ रिसाइकल बिन में जाता हूँ, रिसाइकल बिन में मैं आया, और मैं test2 और test3 को क्या कर लेता हूँ गाइस, रीस्टोर कर लेता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को रीस्टोर करूँगा और वापस से अपने स्वामी और फेंज पे जाऊँगा, जिस पे अभी 7 हो गया था, आपने देखा होगा स्वामी और फेंज, तो वापस से इस पर कितना हो गया काउंट, 9 हो गया। ठीक है, यानी कि मेरा ट्रिगर चारों इवेंट के लिए परफेक्ट चल रहा है। बट इसमें अभी एक बग है, वो बग क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बग ये है कि ये मेरा परफेक्ट चल रहा है, सब सिनेरियो में परफेक्ट ही चलेगा। सपोज मैं शंकर और फेंज में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं राम को डिलीट कर देता हूँ। राम को मैं डिलीट करूँगा तो शंकर और फेंज पे मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा test2 बचा मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा काउंट कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, बट ये 0 नहीं हुआ। तो एग्रीगेट क्वेरी में क्या होता है, कभी भी वो 0 अपडेट नहीं करता। क्यों नहीं अपडेट करता, उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, रोल अप सर्विस में आप जाओ, क्योंकि सारी जो अपडेशन है वो आपकी रोल अप सर्विस से हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एग्रीगेट रिजल्ट था इसने कुछ रिटर्न ही नहीं करा। क्यों रिटर्न नहीं करा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अगर इसमें एक भी ऐसा क्या कहते हैं, एक भी चाइल्ड होता उस पर्टिकुलर ऑर्फेंज का, तो वो यहाँ पे उसका काउंट जो है वो रिटर्न करता। बट यहाँ पे एक भी चाइल्ड नहीं था उसका, तो इस क्वेरी ने, इस एग्रीगेट क्वेरी ने जब कुछ रिजल्ट नहीं करा, तो आपका जो ये फॉर लूप है ये आपका चला ही नहीं। और जब ये आपका फॉर लूप नहीं चला तो इसने इस पर्टिकुलर ऑर्फेंज पे कुछ अपडेट ही नहीं मारा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये चेक करा सकते हैं कि जो ये आपका ऑर्फेंज है ये एग्जिस्ट करता है अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट को हम पहले मैप में कन्वर्ट कर देंगे। मैप में हम क्यों कन्वर्ट करेंगे गाइस, जिससे कि हम ये चेक करा सकें कि वो पर्टिकुलर आईडी इस मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसको मैं मैप आईडी अगर यहाँ पे कर दूँ, इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैप आईडी
ऑर्फेंज आईडी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैप हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐड की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम चेक करा लेंगे, ऐड करा लेंगे उस वो पर्टिकुलर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना मैप फिल कर लिया। अब हम यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाएंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे। जो फॉर लूप हमारा किसके ऊपर चलेगा, इस सेट के ऊपर चलेगा। इस सेट के अंदर हमारी आईडीज आती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा चलेगा तो आईडी ओ आई डी सपोज मैं नाम रखता हूँ इसका, और इस सेट के अंदर इसके ऊपर हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक कराएंगे कि इफ़ जो मेरा ये मैप है अगर कंटेन करता है, कंटेन नहीं करता, सॉरी, डज नॉट कंटेन, डॉट कंटेन्स की एक फंक्शन होता है इसका, कंटेन्स की, क्योंकि हम की में ऐड करा देते ना वो पर्टिकुलर आईडी, ठीक है, ओ आई डी। अगर ये कंटेन नहीं करता है तो हम क्या करेंगे गाइज, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, और चाइल्ड काउंट को मैं इस बार क्या करा दूंगा, 0 करा दूंगा। इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैप की वैल्यूज़ को हम अपडेट करा रहे हैं, तो हम वैल्यूज़ अपडेट कराएंगे। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसका मैं अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। एक बार दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने लिस्ट को मैप में कन्वर्ट कर लिया। मैप में हमने क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उस मैप के अंदर अगर वो कंटेन नहीं करता है पर्टिकुलर आईडी, ये वाला आईडी कंटेन नहीं करता है, यानी कि वो इसके अंदर आया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर उसको क्या कर देंगे गाइज, अपडेट मार के 0 कर देंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ चाइल्ड का फील्ड है उसको हमने 0 अपडेट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और सपोज शंकर के कोरस्पॉन्डिंग मैं एक चाइल्ड बना लेता हूँ अभी, पवन, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे, रिफ्रेश में से करता हूँ कि शंकर पे मेरा कितना काउंट आएगा, 1 काउंट आएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर डिलीट मार देता हूँ तो अभी मेरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। मैंने ये डिलीट मारा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, 0 अपडेट हो गया। यानी कि इसने क्या करा, उस पर्टिकुलर आईडी को ढूंढा, वो उसको नहीं मिली तो उसने उसको क्या मार दिया, उसको अपडेट करके 0 कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिगर आपको समझ आया होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, मोस्टली आपको काम आएगा ही आएगा जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें रोल अप समरी आपको बनाना होता है और ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप लुकअप होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 इवेंट के लिए काम करा था, इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट और इज अनडिलीट। चारों का हमने यहाँ पे मेथड बनाया इसके हेल्पर में, ठीक है। 4 अलग अलग मेथड बनाए हमने। एक हमने कॉमन सर्विस क्लास बनाई, सर्विस क्लास के अंदर क्योंकि सबके अंदर सेम अपडेट ही चल रहा था तो हमने वो सर्विस क्लास के अंदर डाल दिया, ठीक है गाइज। और बाकी का काम हमने हेल्पर के थ्रू करा लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।